बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ। छोटा घर था। रघु के पास एक बंजीर जमीन थी। रघु उसकी पत्नी से कहता है कि मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। और रघु खेत की ओर जाता। रघु दिन रात मेहनत करता, पर साल भर की मेहनत का अनाज मुश्किल से 2 महीने चलता। बाकी समय उसे मजदूरी करनी पड़ती। गांव के कुछ लोग रघु का मजाक उड़ाते। इतनी मेहनत करता है, फिर भी गरीब है। लेकिन रघु कभी जवाब नहीं देता, बस कहता, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। और जब रघु घर पहुंचता, उसकी पत्नी भी उसे ढांढस बंधाती। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी असली दौलत है। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य का राजा गांव घूमने आ रहा है। उसने घोषणा की, मैं उस इंसान को इनाम दूंगा जो सबसे ईमानदार और मेहनती होगा। गांव वाले खुश हुए। हर कोई सोचने लगा कि वह इनाम पाएगा। लेकिन रघु ने सोचा, इनाम मिले न मिले, मैं तो अपनी सच्चाई से ही जीऊंगा। रघु घर जाकर उसकी पत्नी से कहता, एक पड़ोसी के राजा गांव आए थे और उसने जो ईमानदार और मेहनती होगा उसे इनाम देने की बात कही है। राजा ने गांव वालों को बुलाकर कहा, तुम सबको मैं गेहूं के बीज देता हूं। इन्हें बो और 3 महीने बाद जो सबसे अच्छी फसल दिखाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सारे लोग बीज लेकर घर गए। रघु ने भी बीज बोए और पूरी लगन से खेत की देखभाल करने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके खेत में पौधे उग ही नहीं रहे थे। गांव वाले हंसते। अरे मेहनती किसान के खेत में कुछ नहीं उगा। लगता है किस्मत ने साथ छोड़ दिया। रघु दुखी था, पर हार नहीं मानी। वह रोज खेत जाता, मिट्टी पलटता, पानी देता, उम्मीद करता, पर पौधे नहीं उगे। 3 महीने बाद राजा ने सबको बुलाया। गांव वाले अपनी हरी भरी फसल लेकर पहुंचे। रघु खाली हाथ आया। राजा ने पूछा, तुम क्यों खाली हाथ आए? रघु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, पर मेरे खेत में कुछ नहीं होगा। मैं झूठी फसल लाकर आपको धोखा नहीं दे सकता। राजा मुस्कुराया और बोला, सुनो सब लोग, जो बीज मैंने दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे कभी पौधे उग ही नहीं सकते थे। लेकिन तुम सबने कहीं और से बीज लाकर मुझे धोखा दिया। सिर्फ यह किसान सच्चा और ईमानदार है। राजा ने रघु को इनाम दिया, खेत, बैल और पर्याप्त अनाज। गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रघु सबकी इज्जत का हकदार बना। ने मेहनत और ईमानदारी से गरीबी पर जीत हासिल की। उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया। गांव के लोग अब बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।